तो यहाँ मैं पूरे 2 साल से अधिक हो गया मैं आज घर से निकली हूँ कहीं जाने के लिए और स्टेशन मैं पहुँच गई। और देखिए ट्रेन जो है खुल चुकी है और हम जा रहे हैं किस ट्रेन से, तो हटिया पटना से जहानाबाद जा रही हूँ। और स्टेशन से ट्रेन खुल चुकी है, पूरे 2 साल हो चुके और उसके बाद मैं घर से निकली हूँ। तो कुछ कारण था, पहले तो लॉकडाउन था, फिर उसके बाद वैक्सीन नहीं लिए हुए थे, फिर उसके बाद बहुत सारा कारण हो जाता है। जब कारण निकालना शुरू कीजिए तो बहुत सारा कारण हो जाता है। तो फाइनली 2 साल से ऊपर हो गया तब हम आज घर से निकले और जा रहे हैं जहाँ हम लोगों का घर है। तो घर तो नहीं जाएंगे जहानाबाद, वहाँ किसी के यहाँ मिलने जाना था। तो जिस समय जाना चाहिए था उस समय तो हम गए नहीं, लेकिन सोचे कि चलो उस समय नहीं जा सके तो फिर बाद में जाके मिल के आते हैं। तो वहीं के लिए मैं घर से निकली थी। और आगे कुछ मतलब वहाँ जाने के बाद तो कुछ सूट नहीं कर पाए, क्योंकि आप किसी के यहाँ जाते हो तो कंफर्टेबल नहीं होता है, लोग तो नहीं सूट कर पाए। बस रास्ता का ही है जो जितना सूट किए हैं सो। और देखिए, और हरियाली देख लीजिए कितना बढ़िया मनमोहक लग रहा है, मस्त एकदम। और ये है हमारे बिहार किसान, धान का खेत, जैसे लगता है कि वेलवेट बिछा हुआ है, एक जैसा पूरा हरा हरा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यही है हमारा बिहार किसान, धान का खेत, बहुत प्यारा। एक जैसे नज़र उठाइए यहाँ से वहाँ तक ग्रीन। तो पहचानिए ये कौन सा नदी है? ये है बिहार का फल्गु नदी, गया जी का फल्गु नदी, जहाँ अपने पितरों को तर्पण किया करते हैं लोग। और सीता माँ भी अपने ससुर के लिए तर्पण की थी। तो तब से ही ये मोक्षदायिनी नदी है। तो लोग मोक्ष के लिए, अपने पितरों के मोक्ष के लिए लोग यहाँ विश्व भर से लोग आते हैं तर्पण करने के लिए इसी नदी में। और जहानाबाद जिनके यहाँ जाना था उनके यहाँ तो पहुँच तो गए थे हम 2:30-3 बजे, 2:45 में पहुँच गए थे। लेकिन शाम को जब छत पे ऊपर चढ़े तो थोड़ा आजू बाजू का शूट कर लिए कि कितना घना आबादी है, बहुत ज़्यादा घना आबादी। तो ये दूसरे साइड का है और शाम के 7 बज रहा था। उस समय छत पर चढ़े तो देखें कि नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, तो चलो थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। तो वही कैप्चर किए, आबादी कितना घना है। तो ये 5 तारीख का है। 5 तारीख को हम रिटर्न आ गए थे, 4 तारीख को गए और 5 तारीख को सुबह रिटर्न जनशताब्दी से हो गए थे। तो बैठे थे 10 मिनट बैठे, उसके बाद ट्रेन आई। लेकिन कहानी हो गया अलग, चूँकि जो बॉगी के लिए स्क्रीन लगा हुआ रहता है स्टेशन में वो था नहीं यहाँ। तो हमको पता नहीं चला कि मेरा बॉगी लगेगा कहाँ। तो हम तो बीच में स्लीपर में चढ़ गए। उसके बाद अपना बॉगी और सीट ढूंढते ढूंढते पहुँच गए बेला। जहानाबाद से बेला पहुँच गए, तब जाके हमको अपना सीट मिला, तब जाके वहाँ बैठे। हम बोला अच्छा, खड़े खड़े तो हम बेला पहुँच गए। ट्रेन गया से खुली है, तो यहाँ से तो 8:20 में खुल जाती है और जहानाबाद से खुली 7 बजे, मतलब 6:55 हो रहा था तो खुली। तो यहाँ आधा घंटा 45 मिनट खड़ा रहती है, तो 25 से 35 मिनट लगा आने में उधर से, और फिर गया से हमको जाने में कोडरमा 1 घंटा। तो मात्र 1.5 घंटा में हम जहानाबाद से कोडरमा पहुँच जाते हैं। तो ट्रेन से अच्छा और क्या है। और मेरा तो सबसे फेवरेट, मतलब सबसे पसंद, ट्रेन से ही सफ़र हमको सबसे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल। मतलब इससे कंफर्टेबल तो ना किसी चीज़ में नहीं। हाँ, जो लोग फ्लाइट से
आना जाना करते हैं तो उन लोगों को टाइम का बचत होता है, लेकिन ठीक है। लेकिन हमको ट्रेन सबसे मस्त लगता है, क्योंकि जन्म ही हम लोग को हुआ तो हम लोग बस ट्रेन से ही चल रहा है। जब से जन्म से हम लोग को याद है कि आँख खुला है तो ट्रेन से ही आना जाना कर रहे हैं। और ये फिर लौटते समय वही फल्गु नदी का दूसरे तरफ से है, वो जाते समय का था और ये वापस आते समय का। तो यही है हमारा फल्गु नदी, जो हमारे मायके में भी है। मेरा दादाजी का घर जहाँ है वहाँ है। अभी तो पानी है इसमें, लेकिन इसका उद्गम झारखंड में ही है। इसका उद्गम स्थल जो है फल्गु का, वो झारखंड में ही है। तो हम लोग इंसान हर चीज़ को बांट देते हैं, ये तुम्हारा ये हमारा, लेकिन प्राकृतिक तो सबको बराबर दिया है, सबको। कुछ हमारा और तुम्हारा नहीं, बस सब आपके लिए है। तो हमको भाई ट्रेन से आना जाना हमको बहुत पसंद है। हम लोग बचपन से ही कहीं आना जाना रहता था तो चारों भाई बहन खिड़की के पास बैठने के लिए झगड़ा करते थे कि खिड़की के पास बैठे और बाहर का नज़ारा चलते हुए ट्रेन से देखें कैसे पीछे सब कुछ भाग रहा है। तो जीवन में होता है ना कि आप जिस चीज़ का रोटी खाए हो, जिसकी कमाई खाए हो, जिसे आप पले बढ़े हो, आपका रग रग में बसा हुआ है। तो इसीलिए शायद हम लोगों को, मतलब मुझे खास तौर से, मतलब स्टेशन, ट्रेन, रेलवे का नौकरी, ये सब चीज़ मैंने पसंद है, क्योंकि पापा रेलवे में थे और हम लोग शुरू से जो चीज़ देखे हैं तो वो चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, कंफर्टेबल है। आप बर्थ ले लीजिए, अपना सो जाइए, मन किया सो गए, मतलब किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। आप बस में जा रहे हैं तो आपको दिक्कत है, आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको हर चीज़ का दिक्कत है, आप लेट नहीं सकते हैं, आप कहीं, मतलब बहुत दिक्कत है भाई। लेकिन ट्रेन से अच्छा लगता है। आप अपना भी पर्सनल गाड़ी से भी कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो लॉन्ग टूर में भाई आपको कहीं प्रॉब्लम है तो फिर मुसीबत हो जाता है। उससे अच्छा है ट्रेन से चलो। अरे हमको पसंद। तो लीजिए, बात करते करते हम गझंडी पहुंच गए। ये है गझंडी। हालांकि जब इधर से ट्रेन पार करती थी तो हम लोगों कॉलेज में आराम से इसका आवाज़ सुनाई देता था। और ये पहुंच गए कोडरमा ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज है, उसको पार किए बाईपास का, और अब स्टेशन पहुंचेंगे। हेलो, नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज है दिन रविवार और है 5 सितंबर। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस। मेरे जीवन में जिनसे हम जो कुछ भी हम सीखे, हम मतलब मैं सीखी हूँ, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम। और हाँ, शिक्षक दिवस के दिन जब स्कूल में रहते थे या फिर कॉलेज में थे तो उसका तो कहना ही कुछ और था। स्कूल में रहते थे तो बच्चे, और जब कॉलेज में थे तो थोड़ा बड़े बच्चे। हालांकि हम बोलते भी थे, मैं बोलती थी कि से अरे तुम लोग जाओ मनाओ, फैकल्टी लोग के साथ में मनाओ, मेरा क्या है, हम लोग तो स्टाफ हैं कॉलेज में, हम लोग का तो कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, बच्चे इज्जत देते थे, इज्जत करते थे। नहीं मैं, चलिए आप और सर ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाते हैं बस वही टीचर होते हैं, जो गाइडलाइन करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, या हम लोगों को जो कुछ भी आगे अच्छा है बुरा है सिखाते हैं, तो वो भी हमारे शिक्षक ही हैं। इसलिए आप लोग सब चलिए। तो हम लोग को भी खींच के
ले जाता था। तो आज उस चीज़ को बहुत हम मिस कर रहे हैं कि रुपया से भौतिक सुख आप कमा सकते हैं, रुपया कमा लीजिएगा, भौतिक सुख मिल जाएगा, लेकिन किसी के दिल में जगह तो अपना व्यवहार और आपका सोच उसी से बनता है। तो उस चीज़ को हम बहुत मिस करते हैं कि बच्चे बहुत आदर देते थे। बात नहीं, जब जैसा तब तैसा, तो इसमें कोई बात नहीं है। और हाँ, 2 दिन से हम वीडियो नहीं डाले हैं तो कोई बात नहीं, चले गए थे कहीं और कुछ काम था तो उसके काम से। हाँ, और 2 साल के बाद हम घर से बाहर निकले हैं कोरोना काल में। तो एक तो बेटा निकलने नहीं देता था, नहीं डबल वैक्सीन लो उसके बाद कहीं जाना है तो जाओ, तो नहीं निकलने दिया तो नहीं निकले। लेकिन था कुछ अच्छा चीज़ में तो नहीं गए, लेकिन उस समय तो नहीं जा सके, तो फिर बाद में गए। तो गए थे उन लोगों से मिलने के लिए ही, तो भेंट करके चले आए, इसलिए ब्लॉग नहीं डाले। और परसों का भी ब्लॉग था, सो आज सुबह में पोस्ट किए हैं। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है। तो अभी जस्ट हम तो अभी ट्रेन से भी उतरे हैं, और उसके बाद 9:30 में ट्रेन से उतरे हैं, 10 बजते बजते घर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो नहाना काम है। आप कहीं सफ़र से आओ तो पहले नहाओ, तो नहा लिए, नहा कर उसके बाद पूजा पाठ किए। तब सोचे आप लोग से भी थोड़ा मिल लेते हैं, 2 दिन हो गया है नहीं मिले हैं। हाँ, तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और अच्छा होना भी चाहिए, तभी तो हम कहीं भी रहें लेकिन सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, तो यही चीज़ होना चाहिए। तो आज अभी जस्ट अभी आके और उसके बाद आपसे मिल ही रही हूँ, तो बस ज़रा सा मतलब क्लिप डाल देंगे आज जो पोस्ट करेंगे वीडियो उसमें, तो ज़रा सा। हालांकि उनके घर का हम वीडियो नहीं लिए, चाहे उन लोग से जब सामने वाला अगर नहीं मिलना चाहता है, मतलब कैमरा में नहीं आना चाहता है, तो हम तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकते हैं, इसलिए उन लोगों को तो नहीं लिए। लेकिन हाँ, वहाँ गए थे, उस जगह का थोड़ा सा है, तो देखिएगा आप लोग। और अभी सोच रहे हैं कि क्या बनाए, कुछ खाना पीना बना लेते हैं। ये तो चले गए हैं अपना बिना खाए, बोले हम अपना ड्यूटी वहाँ खा लेंगे, तो देखते हैं कुछ बनाएंगे खाने के लिए। मतलब हम एक दिन नहीं रहे, खाना नहीं बना, बिना खाए गए हैं, लेकिन जवाब का मिलेगा, करती क्या है, गजब। तो जैसे हम लोगों का ठप्पा लगा हुआ है, आपका ये काम है। अरे भाई, हम लोग शौक से करते हैं, अच्छा लगता है करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से बात कीजिए। सभी के लिए बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो जो है सो तो है, बहुतों के घर में ऐसा होता होगा, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, इज्जत सबको दीजिए, चाहे रोटी कमाने वाला हो या रोटी बनाने वाला हो, मेहनत दोनों करता है। तो देखते हैं अभी क्या। अभी तो सबसे पहले कुछ बनाए और देखते हैं, मैगी बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर कुछ बनाएंगे। और कपड़ा डालना है, अभी धोएँ कपड़ा सब, आए तो उसको डालना है। तो फिर मिलते हैं, चलिए। कपड़ा डाल दिया जाए। औरत को कभी चैन नहीं, करो तो चैन नहीं, नहीं करो तो चैन नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। तो कपड़ा डाल के मिलते हैं। जब सूखा कपड़ा है उसको बाद में समेटेंगे, ले चलते हैं, कुछ बनाते हैं।
क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। मैगी देखिए क्या है कि नहीं है। मैगी तो है, तो मैगी ही बना लिया जाए। नहीं, बना लेते हैं, फटाफट हो भी जाएगा और भूख भी लगा हुआ है। तो बनाते हैं मैगी। तो यहाँ मैगी बना रही हूँ, झटपट बन जाएगा। भूख लगा हुआ था, सोचे थोड़ा सा भी खा लेंगे तो पेट में कुछ चला जाएगा। हालांकि फिर कुछ बनाए नहीं, मैगी ही खा के रह गए फिर डायरेक्ट रात में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए, और ज़रा से भी अच्छा लगे तो लाइक्स कर दीजिएगा, और थोड़ा सा और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, झटपट मैगी बन गया, तो चल के मिल के खाते हैं सब लोग मैगी। चूँकि भूख भी लगा हुआ है तो मेरे साथ साथ आप लोग भी खा लीजिए। और आज दिन भर और कुछ नहीं शूट किए, थोड़ा थकावट जैसा लग रहा था। हालांकि दूसरे जगह जाइए तो आपको नींद भी नहीं अच्छा से आता है रात में, तो इसलिए और कुछ बीच में शूट नहीं किए। मतलब बस सिर्फ़ और सिर्फ आज का ब्लॉग, मतलब सफ़र का। चूँकि हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड थे, 2 साल हो गया था मेरा घर से बाहर निकले हुए, और रेलवे का सफ़र वैसे भी हमको बहुत पसंद है, तो सोची कि आज आप लोग को बस सिर्फ़ और सिर्फ सफ़र का ही दिखाया जाए। तो चलिए, बस आज के लिए ब्लॉग इतना ही। तो फिर मिलेंगे एक नए अच्छे से ब्लॉग में। तो आज इतना ही देखिए, और देखिए मैगी बन गया। तो 2 मिनट में मैगी बन के तैयार। देखिए, इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होगा तभी तो खाएंगे।